ग्वालियर के साथ ही मध्य प्रदेश के ऊर्जावान बच्चों, अब समय आ गया है। आज कई सारी वैकेंसियों की घोषणा की जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगभग सभी क्षेत्रों में आज बम्पर वैकेंसी आ रही है। MPPSC में 1 महीने के अंदर अंदर ही पुराने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। 19 का एग्ज़ाम मेंस का हो रहा है, 20, 21 सभी, और 22 का ऐड आने वाला है। वहीं आप देख रहे हैं कि SI का सब इंस्पेक्टर, उसकी वैकेंसियां जल्दी आने वाली हैं। 600 से अधिक वैकेंसियां आ रही हैं। SI के लिए पैटर्न भी इस बार चेंज कर दिया गया है। 600 का केवल GS है, GS और इंग्लिश और हिंदी। 100 नंबर का उसमें फिजिकल रखा गया और 50 नंबर का उसमें साक्षात्कार है। ऐसे अभी तक जो 210 नंबर का होता था, अब वो 750 नंबर का हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब आपको GS पर बहुत अच्छे स्तर से फोकस करना पड़ेगा। आपको हिंदी इंग्लिश पर भी अच्छे स्तर से फोकस करना पड़ेगा। वहीं पर आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसियां भी आ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां भी काफ़ी आ रही हैं, टेक्निकल फील्ड में भी वैकेंसियां काफ़ी आ रही हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो बम्पर वैकेंसी है ही है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि SSC में भी, SSC बैंक में भी काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं। कई सारे आर्ट साइड के ऐसे बच्चे थे जिनको कहीं ना कहीं गणित से थोड़ी सी समस्या होती थी। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये समस्या का समाधान हो ही रहा है। UPSC PSC में तो आज मैथ्स केवल क्वालिफाइंग रह गया है, CSET का पेपर है। और आज आप देख रहे हैं कि SSC CGL का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को भी अभी चेंज कर दिया गया है। अब SSC CGL का जो Tier 2 का एग्ज़ाम है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस की जगह, जो अभी तक गणित के 100 प्रश्न आते थे उसकी जगह अब गणित के 30 प्रश्न कर दिए गए और बाकी 30 प्रश्न उसमें रीजनिंग के होंगे। और उसमें अब GS को भी जोड़ दिया गया है और कंप्यूटर को भी उसमें रखा गया है और इंग्लिश को रखा गया है। तो कुल मिलाकर के SSC में अभी तक जो मैथमेटिक्स एक बड़ा हुआ था और आर्ट साइड के जो बच्चे थे उनको कई समस्या आती थी, अब SSC CGL में उनको एक बहुत बड़ी राहत इस सिलेबस के बाद मिल गई है। इसलिए अब सभी लोग पूरी क्षमता के साथ अपनी एक बेहतर रणनीति बना करके आपका जो भी टारगेट है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो MPPSC हो, चाहे SI हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका SSC हो, बैंक हो, अब आप एक अपना टारगेट बना करके और उसके लिए रणनीति बना करके और अब जुट जाएं, क्योंकि लगातार 3 से 4 साल वैकेंसी आना है। और अभी से अगर बहुत अच्छा प्रयत्न आप करेंगे तो बच्चों आप सबका सिलेक्शन पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपन बड़े बड़े लक्ष्यों को सामने रखें। मैं बेटे एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर एग्ज़ाम की अपनी एक अलग अप्रोच होती है और उस एग्ज़ाम को अगर आपको बहुत कम समय में क्रैक करना है तो आपको उस अप्रोच को पकड़ना होता है। इसीलिए हर एग्ज़ाम के लिए आप अलग रणनीति बना करके तैयारी करें। SI का एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है, SSC का एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है, PSC के एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है, UPSC के एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है और बैंक के एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है। इसलिए आप उस अप्रोच को पकड़ करके और एक दिशा में एक को पहले टारगेट अपना हिट करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इस तरीके से अगर आप रणनीति बनाएंगे और अगर परीक्षा के एग्जामिनर की अगर आप डिमांड के अनुरूप अगर बेहतर देंगे तो बच्चों मैं अपने 25 साल के अनुभव से आपसे कहता हूं कि अगर आप अप्रोच के अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम को लेकर के अगर चल करके उसकी तैयारी करोगे 101% आपको आपके प्रथम प्रयास में सफलता मिलेगी। रही बात गाइडेंस की, तो बेटे आज कोचिंग संस्थान ग्वालियर में बहुत बेहतर है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से गाइडेंस ले सकते हैं। घर पर भी पढ़ करके आप एक अलग
एग्ज़ाम की अपनी अप्रोच बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करके और अपने जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, संसाधन जुटा करके, और आप जो है भाई घर रह करके भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसलिए बेटे जो भी आपका टारगेट है, आप यूपीएससी पीएससी में जो बनाना चाहते हैं टारगेट, उसको आज आप टारगेट बना करके उसकी एक सुनियोजित रणनीति के साथ तैयारी शुरू करें। और जहां भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है आप गाइडेंस लें। मेरे गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी बेटा मैं बच्चों को देता हूं, आप वो आकर के मुझसे लें और बेटे आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और ये जो बेरोज़गारी का बहुत बड़ा दाग आपके ऊपर लगा है, इसको धो डालें। धन्यवाद।